गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीपीएम कॉलेज गया, आप लोगों को फूड ग्रुप्स के संबंध में पढ़ाऊंगी। फूड ग्रुप्स क्या है, ये कितनी तरह का होता है। फूड ग्रुप्स मतलब खाद्य समूह। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन क्या है, व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड ग्रुप्स, 5 फूड ग्रुप्स क्या है और साथ में 10 फूड ग्रुप्स क्या है, और ये तीनों 10 फूड ग्रुप्स के क्या क्या मुख्य पोषक तत्व हैं, उनके पोषक मूल्य कौन कौन से हैं, और लास्ट में रेफरेंसेस और सजेस्टेड बुक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम खाने के बारे में, एक इंडियन थाली है जो नॉर्मल हम लोग खास करके नॉर्थ बिहार के लोग का, तो आखिर खाना है क्या, जब हम इसके बारे में जानेंगे कि फूड क्या है, तो सबसे पहले आता है कि कोई भी एडिबल मटेरियल जो हमें एनर्जी पे देता है काम करने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है, हमारी रक्षा बीमारियों से करता है, तो उसे हम आहार कहेंगे, उसे भोजन कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो मटेरियल्स, वो खाद्य पदार्थ जिसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, जितने भी हो, जो हमारे शरीर की जो मेन 3 फंक्शंस है, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग, अगर ये तीनों फंक्शन करते हैं तो हमारा, या तीनों में से कोई भी फंक्शन करते हैं तो हमारा खाद्य आहार हो गया या खाद्य पदार्थ हो गया, भोजन हो गया। हमारे इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड हम कहीं भी जाते हैं तो हर लोग खाना खाते हैं, उनके खाने में कुछ बदलाव हो सकते हैं क्योंकि बेसिक यही 10 ग्रुप्स होते हैं। रेसिपीज या वेराइटीज भले अलग हो सकते, खाने में विविधता जरूर है, लेकिन बेस एक ही होता है। जैसे कि या तो राइस होगा, ब्रेड होगा, दाल, चपाती, कर्ड, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, पिकल, सलाद, ये हमारा एक नॉर्थ इंडियन डाइट का है। लेकिन हम वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो सीरियल्स, पल्सेस, इन्हीं को यूज करके कुछ अलग फूड प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो हम आगे जाकर के देखेंगे। तो खाद्य समूह क्या है? जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो हम रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं या सब्जियां, एनिमल प्रोडक्ट्स, तो सारे किसी न किसी खाद्य समूह से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, उनकी पोषक तत्वों की उपलब्धि के आधार पे खाद्य समूहों में उन्हें बांटा गया है। और जो फूड ग्रुप्स हैं वो कलेक्शन ऑफ फूड्स हैं, किसी एक खाने से कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, जो कि पोषक तत्वों की उपलब्धता और जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस दिया गया है कि हर ग्रुप में कितनी हमें हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उस बेसिस पे प्लान किया गया है। तो हर मील में, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मेन मील खाते हैं, उसके साथ साथ मिड मॉर्निंग में एंड इवनिंग में स्नैक्स, 2 स्मॉल मील्स यूजुअल हमारे डाइट पैटर्न है, जो इंडियन डाइट पैटर्न का है। तो ईच मील शुड कंटेन एटलीस्ट 3 फूड ग्रुप्स, 3 खाद्य समूह से खाना होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम अ हेल्दी पर्सन। अगर हम संतुलित आहार की बात करते हैं, इन दैट केस कि हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहे, तो एक कोशिश करना है कि पूरे दिन के आहार में 10 खाद्य समूह तो जरूर हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द कि वेजिटेरियन है कि नॉन वेज। नॉन वेज वालों में प्रोटीन कंटेंट प्लांट फूड वाले होंगे, जो वेजिटेरियंस हैं जैसे सोया या सोयाबीन प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स। तो एटलीस्ट हर मील में 3 खाद्य समूह जरूर हो, और कोशिश करें कि पूरे दिन में सभी खाद्य समूह से कोई न कोई भोजन ग्रहण करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 खाद्य समूहों की। ये क्योंकि सबसे पहले खाद्य समूहों को बांटा गया तो 5 में ही बांटा गया। तो 5 में जो सबसे पहला है वो अनाज है, सीरियल एंड ग्रेन्स, या ऐसे भी कहते हैं कि सीरियल एंड मिलेट्स, जिसमें राइस, व्हीट, मेज,
रागी, ज्वार, बाजरा जितने हैं सारे आ जाते हैं। सेकेंड हो गया पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पल्सेस में हमारे सारे दाल आ जाते हैं, वो चना दाल हो, मसूर दाल हो, मूंग दाल हो, राजमा, एवरीथिंग। लेग्यूम्स में होलसम जो होते हैं, राजमा, काबली, छोले, लोबिया, बीन्स, ये सारे आते हैं। और नेचुरली है कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स मेन प्रोटीन के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग एंड चिकन। ये थर्ड खाद्य समूह है जिसके अंदर एनिमल के सारे प्रोडक्ट्स को डाला गया है। दूध और दूध से बने पदार्थ भी, दूध तो हम जानते हैं, दूध से बने पदार्थ में पनीर भी आ गया, खोआ भी आ गया, छेना भी आ गया, उससे बने और मिठाई जितने भी स्वीट्स हम खाते हैं सारे आ जाएंगे, दूध, दही, मक्खन, चीज। और मीट ऑलरेडी जानते हैं कि एनिमल फूड है, एग्स जो प्रोटीन का सोर्स है, एंड पोल्ट्री, फिश, सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रॉड खाद्य समूह है जिसके अंदर सारे फल और सारी सब्जियां, मीन्स हर तरह की सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर जितने वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स में हर तरह के फ्रूट्स, विटामिन ए रिच फ्रूट्स भी आ जाएंगे, सिट्रस भी आ जाएंगे, एंड अदर जितने भी फ्रूट्स हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। पांचवा हमारा है बॉयल एंड शुगर, मीन्स तेल और घी, जिसके अंदर दोनों ही आ जाएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स जितने हैं। और दूसरा है शुगर, जो कि दोनों ही ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन बाद में एफएओ द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन 5 समूहों को ही ब्रेक कर करके 10 खाद्य समूहों में बांट दिया गया। और अभी के टाइम पे यही इम्प्लीमेंटेड है। पहला स्टार्ची फूड्स है, जो कि मीन्स एनर्जी गिविंग फूड्स जितने हैं सारे आ जाते हैं। सेकेंड पल्सेस एंड लेग्यूम्स मीन्स प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। थर्ड है ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, इसमें आते हैं। फोर्थ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीन्स प्लांट का जो प्रोटीन था, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट, फिश, चिकन, उसको सेग्रीगेट कर दिया गया। मीट, फिश एंड पोल्ट्री को एक नेक्स्ट ग्रुप में रखा गया। नेक्स्ट है एग। एग, क्योंकि एग को एक कंप्लीट प्रोटीन डाइट कहा जाता है एंड दिस इज द एसेंशियल फॉर द ऑल द एज ग्रुप्स, इसलिए एग्स को अलग इंपॉर्टेंस देकर के एक सेपरेट फूड ग्रुप्स में रखा गया। सेवेंथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीन्स हरी पत्तेदार सब्जियों को अलग खाद्य समूह में रखा गया। और विटामिन ए से परिपूर्ण जो फल थे एवं सब्जियां, उसको अलग खाद्य समूह में रखा गया। और अदर जितने फ्रूट्स थे उनको अलग खाद्य समूह, और अदर जितने वेजिटेबल्स थे, तो ये अब 10 खाद्य समूह हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे स्टार्ची फूड्स के। तो उसके अंदर है कि उसके अंदर सारे वो खाद्य पदार्थ आते हैं जो ऊर्जा देते हैं, जिसके अंदर हमारा सीरियल्स, मिलेट्स, सुगर, चागरी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं। और इस सारे स्टार्ची फूड्स जो हैं वो बहुत अच्छे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट हमारा है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं पल्सेस वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में इसके। तो पल्सेस रेफर्स करते हैं कि ओनली टू द ड्राई एडिबल सीड्स, पॉड, बीन्स, लेंटिल, चिकपी, जितने भी पहले भी बता चुके कि ये सारे आते हैं पल्सेस में। और ये पल्सेस जो है वो लेग्यूम्स वो हाई प्रोटीन सोर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइसिन और जो सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। साथ में मिनरल्स कंटेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, ये सब भी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन भी अच्छी खासी मात्रा में, खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमीन, फोलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स में सारे जो पोषक तत्व हैं वो काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा है मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स के अंदर काफी नॉन न्यूट्रियल सब्सटेंसेस होते हैं, खास करके एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारे शरीर की या खास करके मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है हम जानने के एनिमल्स से हमें मिलता है, मीन्स जानवरों से ये मिलता है, खास करके जन्म से लेकर के जन्म वाले बच्चे जो जन्म लेते हैं अपनी माँ का दूध ही पीते हैं, इन्फेंट्स, और उसी से उन्हें कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। ऑलरेडी ये हम जान चुके हैं, जो ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग वीक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 6 माह तक बच्चों को केवल और केवल माँ का दूध ही दिया जाता है, क्योंकि दूध के अंदर से वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा के साथ साथ उसकी वृद्धि विकास और इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। तो दूध जो है एक कंप्लीट फूड के रूप में दिया जाता है बच्चों को, बट इसके अंदर जो होता है कि कुछ जो आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो पोषक मूल्य है वो काफी अधिक है, मोर देन 90%, जिसकी वजह से और खास करके इसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी है। जो वसा भी इसके अंदर होता है वो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड के रूप में होता है। विटामिन बी का भी बहुत अच्छा स्रोत है, और खास करके जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, दिस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, दिस विटामिन। और साथ साथ जो कैल्शियम एंड फास्फोरस और जिंक मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर जो लैकिंग होती है वो विटामिन सी की होती है। नेक्स्ट है मीट, फिश एंड पोल्ट्री। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो रिच इन प्रोटीन होते हैं, और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी हाई होती है। साथ साथ एक विटामिन बी में है विटामिन B12, जो प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। तो अन्य विटामिन के साथ साथ विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स काफी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ खनिज लवण भी होते हैं। एग्स की जब बात करते हैं तो एक जान रहे हैं कि एग्स जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर हेल्दी फैट्स भी पाया जाता है, और न्यूट्रिएंट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम, विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स के भी विटामिन B6, B12 और खनिज लवण में जिंक, आयरन, कॉपर इसके अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है। और योगियों के अंदर जो अंडे का पीला वाला भाग है जर्दी, उसके अंदर विटामिन ए, डी, ई एंड के और साथ साथ लेसिथिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सो एक जो है वो काफी हेल्दी सोर्स है प्रोटीन का एंड रिचेस्ट, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू काफी अच्छी है। और ये एग्स जो हमें मिलते हैं बर्ड से मिलते हैं, और यूजुअली जो हेन्स का एग होता है वो वाइट होता है, और इट मे बी चेंज्ड वाइट टू ब्राउन कलर तक। ये कुछ बर्ड्स के जो एग होते हैं वो ब्राउन भी होते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हर लोग इससे परिचित हैं, और आप लोग खास करके हमारा इस एरिया के अंदर काफी सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। जैसा आप लोग बताते हो कि ये जो ग्रीन, जिसके अंदर पत्ता गोभी भी आएगा, धनिया की पत्तियां भी आएंगी, हम लोग जो मेथी का साग खाते हैं, पालक साग, चौलाई की साग, लाल साग, हरा साग, सरसों का साग, बथुआ, देयर आर मेनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। इवन सबसे बेकार जो हम लोग गोभी की पत्तियां फेंक देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो पोषक तत्व होते हैं खास करके मिनरल से काफी रिच होता है, जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, और साथ साथ में क्योंकि ये लीफी है तो फाइबर्स की मात्रा भी काफी अच्छी होती है। और ये साथ साथ कुछ और विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई
और बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी पाए जाते हैं इसके अंदर। सो बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिसकी ऑलरेडी हम चर्चा चले। एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सहजन की पत्तियाँ, जिसको आप लोग गांव में मुनगा भी बोलते हो। तो वो पत्तियाँ काफ़ी रिच होता है आयरन और कैल्शियम से, फास्फोरस भी उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर हम नियमित उसकी सेवन करते हैं तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट खाद्य पदार्थ है विटामिन ए कंटेनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अंदर वो खाद्य पदार्थ आते हैं जो हाई मात्रा में विटामिन ए जिनके अंदर होता है, जैसे मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट्स, कैंटाप्लो, कैरेट्स, पंपकिन हो गया, और बिल्कुल से ग्रीन वाले वेजिटेबल्स में भी ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए जो होता है वो हमारे जान रहे हैं कि आंखों के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे टेथ, स्केलेटल, सॉफ्ट टिश्यूज और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन की चमक के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी थी विटामिन के टाइम पे कि जो हमारे आईज में रॉड्स एंड कोन्स सेल्स होते हैं जो कि हमें लाइट और कलर्स के परसेप्शन देते हैं, तो रॉड्स के लिए जो रोडोप्सिन और आयोडेस्टिन जो होता है कोन्स के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। अदर फ्रूट्स में काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो कि बहुत सारे पोषक तत्वों के स्रोत हैं, और साथ साथ उनके अंदर विटामिन, खनिज लवण, विटामिन में विटामिन ए भी है, ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, विटामिन सी तो रिचेस्ट सोर्स है ही फ्रूट्स में, और साथ साथ खनिज लवण में भी जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, अन्य कई खनिज लवण पाए जाते हैं। वो फलों के अनुसार वो वैरी करता है। और फ्रूट्स जो है, क्योंकि ये सारे विटामिन, खास करके विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल चेंज होता है उससे हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हम फ्रूट्स नियमित रूप से लेंगे तो एजिंग की प्रोसेस भी जो होती है वो कंट्रोल्ड होगी और हमारी इम्यून सिस्टम भी इन्हांस होगा। बात करते हैं हम अदर वेजिटेबल्स की। अदर वेजिटेबल्स में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स आ गए हैं, क्योंकि हम लोग लीफी के बाद जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स हैं सारे इसमें आ जाएंगे, जो जिसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन, स्पेशली वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ साथ विटामिन और मिनरल्स के। ये सजेस्टेड कुछ बुक्स हैं जिससे आप गो थ्रू हो सकते हो बच्चों। थैंक यू। ऑलवेज टेक all 10 food groups in your diet if you are non-vegetarian. If you are vegetarian, to prefer all the 8 food groups except eggs and mutton, fish, chicken. But you can take a very good amount of pulses and milk product in your diet to get protein. So thank you very much.